अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंसान नाकाम होने पर शर्मिंदा नहीं होते, ट्राई ना करने पर शर्मसार होते हैं और मेरी कामयाबी की वजह ट्राई है। मैं कोशिश करने से कभी नहीं घबराया। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के इन अल्फाज ने मुझे हमेशा सहारा दिया। ज़िंदगी का कितना बड़ा फ़लसफ़ा उस शख्स ने कितनी आसानी से बयान कर दिया। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव थाल में पैदा हुआ। वालिद पुलिस में था और बहुत सख्त गिर था, जबकि वालदा एक डरी सहमी वफ़ादार औरत थी। आर्नल्ड दो भाई थे, ये दोनों वालिद से बहुत मार खाते थे। दूसरी जंग अज़ीम ने यूरोप के हर शख्स पर बुरे असरात छोड़े थे। लोग शराबी भी हो गए थे और तशद्दुद पसंद भी। आर्नल्ड के वालिद में ये दोनों आदतें थीं, लिहाजा आर्नल्ड का बचपन बहुत बुरा गुजरा। 15 साल की उम्र में एक दिन उसने किसी दुकान पर एक ब्रोशर देखा। टाइटल पर एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर छपी थी। वो हरकुलिस फिल्म का ब्रोशर था। मशहूर अमरीकी बॉडी बिल्डर रिग पार्क फिल्म में हरकुलिस का किरदार अदा कर रहा था। वो उस ज़माने में मिस्टर यूनिवर्स था। आर्नल्ड रिग की बॉडी से मुतासर हो गया। उसने उसकी तस्वीर काटी और दीवार पर लगा दी और यहाँ से उसका वो सफ़र शुरू हो गया जिसने दुनिया को मबहूत कर दिया। आर्नल्ड ने उस ज़माने के तमाम बड़े बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें काटी, दीवार पर लगाईं और दिन रात वो तस्वीरें देखता रहता और आईने के सामने खड़े होकर अपने कमज़ोर जिस्म और लकड़ी जैसे बाजुओं के साथ पोज बनाता रहता। वो ख्वाब में भी खुद को रिग पार के साथ खड़ा और मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफ़ी लेते देखता था। ख्वाब ने उसे एक्सरसाइज पर मजबूर कर दिया और उसने कमरे में पुशअप लगाना शुरू कर दिए। वो 1000 पुशअप तक चला गया। थाल में जिम नहीं था। करीबी कस्बा गुरेज़ 11 किलोमीटर दूर था और वहाँ एक मामूली सा जिम था। आर्नल्ड ने वालिद से छुपकर वहाँ दाखिला ले लिया और एक्सरसाइज शुरू कर दी। वो चाक से दीवार पर लकीरें लगाता था और एक एक मसल के 26-26 सेट करता था। वो रिग पार्क से मिलने अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उस ज़माने में पासपोर्ट आसानी से नहीं मिलते थे। उसे किसी ने बताया कि तुम अगर फ़ौज में भर्ती हो जाओ तो तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। वो अगले ही दिन फ़ौज में भर्ती हो गया और टैंक ड्राइवर की ट्रेनिंग लेने लगा। टैंक ड्राइवर बनने की वाहिद वजह कम वर्कलोड था। टैंक ड्राइवरों के ड्यूटी आवर्स कम होते हैं और यूँ उसे एक्सरसाइज का वक्त मिल सकता था। आर्नल्ड छावनी में ईंटों और कुर्सियों के ज़रिए एक्सरसाइज करता था। कुदरत ने कद और मसल्स अच्छे दिए थे, चुनाचे उसका जिस्म बनता चला गया। वो हर सूरत खुद को रिग पार्क देखना चाहता था। उसने उसके बारे में इतना सोचा कि वो वैसा बनता चला गया। आर्नल्ड के आर्मी कैरियर के दौरान 1965 ईस्वी में जर्मनी के शहर स्टटगार्ट में जूनियर चैम्पियनशिप थी। उसे छुट्टी ना मिली, लेकिन वो इसके बावजूद छुपकर वहाँ चला गया और 28 बॉडी बिल्डर्स में से मुकाबला जीत लिया। वापस आया तो उसे बतौर सज़ा मिलिट्री जेल में बंद कर दिया गया। वो सेल में भी मुसलसल एक्सरसाइज करता रहा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उसे यूं ही पासपोर्ट मिला। उसने नौकरी छोड़ दी और म्यूनिख भाग गया और एक जिम में नौकरी कर ली। वो 24 घंटे जिम में रहता था, वहीं सोता था, वहीं एक्सरसाइज करता था और दूसरों को एक्सरसाइज करा के इतने पैसे कमा लेता था कि जिनसे उसका गुजारा हो जाता था। वो रोज़ाना 3 घंटे एक्सरसाइज करता था। उस ज़माने के बारे में उसका कहना था कि मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता। 1967 ईस्वी में लंदन में मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला हुआ और आर्नल्ड ने वो जीत लिया। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। वो इसके बाद जीतता चला गया। पहले मुकाबले का जज वे बेनेट था। उसे आर्नल्ड बहुत मासूम और अच्छा लगा। उसने उसे अमेरिका ले जाने का फ़ैसला कर लिया। आर्नल्ड के पास टिकट के पैसे नहीं थे। वे बेनेट ने उसे सपोर्ट किया और ये अमेरिका आ गया। अमेरिका पहुंचकर ये बुरी तरह नाकाम हो गया। उसे जीतने की आदत थी। उस हार ने उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया और ये सारी रात कमरे में अकेला रोता रहा। मगर अगले दिन ये कमरे से निकला और सीधा उस फ्रैंक ज़ेन के पास चला गया जिसने उसे मुकाबले में हराया था। उसने उसके घुटनों को हाथ लगाया, उसे कामयाबी की मुबारकबाद दी और उसे अपना उस्ताद मान लिया। फ्रैंक ज़ेन हैरान रह गया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला बॉडी बिल्डर था जिसने हारने के बाद उसे अपना उस्ताद बना लिया था। ज़ैन ने उसे प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी। आर्नल्ड ने उससे सीखा कि स्पोर्ट्स में वो लोग बहुत अहम होते हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप चैम्पियन बन जाएंगे।
आप अगर इसके बरक्स नाकाम और कमज़ोर लोगों के साथ मशक करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आर्नल्ड ने इसके बाद हमेशा आला दर्जे के लोगों के साथ प्रैक्टिस की और फिर कमाल कर दिया। 1970 ईस्वी में उसका मुकाबला अपने उस हीरो विग पार्क से हुआ जिसे देखकर वो इस फील्ड में आया था। उसने रिक को हरा दिया। उस जीत के बाद उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उदास हो गया। वो अपने हीरो को नाकाम नहीं देखना चाहता था। उसका ख्याल था कि उसे रिक पार्क के ख़िलाफ़ मुकाबले में नहीं उतरना चाहिए था। उस जीत ने उसे एहसास गुनाह का शिकार कर दिया और उसने बॉडी बिल्डिंग की फील्ड छोड़ दी। आर्नल्ड उस वक्त तक अमेरिका में मशहूर हो चुका था, लेकिन उसे आला सोसाइटी में उठने बैठने और बोलने चालने की तमीज़ नहीं थी। उसे अंग्रेज़ी के भी सिर्फ 30 फ़िक्रे आते थे और वो भी गलत बोलता था। कुदरत की करनी ये हुई कि कैंडी फैमिली की एक लड़की मारिया शरावा उस पर आशिक हो गई। कैंडी अमेरिका के बड़े सियासी और कारोबारी लोग थे। आर्नल्ड ने उससे शादी कर ली और मारिया ने उसे आला सोसाइटी में उठना बैठना सिखा दिया। ये बॉडी बिल्डिंग के बाद फिल्मी दुनिया में आया और बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। ये बार बार फेल होता रहा। एक के बाद दूसरी फिल्म फ्लॉप होती रही। उसे 5 साल काम नहीं मिला, मगर ये डटा रहा। उसका फ़िक्रा था कि स्टे हंग्री, भूखे रहो, तुम कभी ना कभी ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ये कहता था कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ, तुम ज़रूर कामयाब होगे। उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उसकी आवाज़ भी भद्दी थी, लेकिन उसने अपनी इन कमज़ोरियों को ताकत बना लिया। एक किरदार निभाने के लिए उस शख्स ने 1.5 साल मुसलसल घड़सवारी और तलवारबाजी की और फिर ये हॉलीवुड का स्टार बन गया। टर्मिनेटर फिल्म ने उसे वर्ल्ड स्टार बना दिया और फिर उसने पीछे मुड़कर न देखा। लेकिन आर्नल्ड ने अचानक फ़िल्म कैरियर छोड़कर सियासत में आने का ऐलान कर दिया। पूरे अमेरिका में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने उसके इस फैसले को सपोर्ट किया हो। सबका दावा था कि सियासत उसका मैदान नहीं, कि मार खा जाएगा। लेकिन ये शख्स जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और जो ऑस्ट्रेलिया से भागकर अमेरिका आया था, ये 2003 से लेकर 2011 तक 8 साल अमेरिका की अमीर तरीन रियासत कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा। उसने उस मैदान में भी कमाल कर दिया। आर्नल्ड की ज़िंदगी के 3 असूल हैं। ख्वाब देखो, ख्वाब तुम्हें ज़िंदगी में आगे लेकर जाते हैं। दूसरा, नाकामी के खौफ से कोशिश बंद ना करो। ज़िंदगी एक खेल है और खेलों में खिलाड़ी हारते रहते हैं। हार हार कर जीतना सीखो, तुम ज़रूर जीतोगे। और 3, अपने काम की इतनी प्रैक्टिस करो कि ये तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे जीन्स में चला जाए। तुम कभी नाकाम नहीं होगे। हमेशा आगे बढ़ते रहो, खा पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालफत करती रहे। ये याद रखो कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। आर्नल्ड के असूल सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं हैं, ये उसकी ज़िंदगी का निचोड़ हैं। उसने नाकाम होकर कामयाब होना सीखा। थाल गांव में कोई जिम नहीं था। वो अगर जिम का इंतज़ार करता रहता तो कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता था। उसने घर पर पुशअप और डंड शुरू कर दिए और ये 15 साल की उम्र में हज़ार डंड और पुशअप कर जाता था। उसका पूरा गांव ये समझता था कि ये कभी मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन सकता, लेकिन ये 4 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया बना और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फिर पूरा अमेरिका कहता था कि इतनी कमज़ोर अंग्रेज़ी और इतने भद्दे लहजे के साथ ये एक्टर नहीं बन सकता। उसका जवाब होता था कि मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता, स्टार बनना चाहता हूँ, और ये स्टार बना। और जब उसने उस सियासत में आने का ऐलान किया तो उस वक्त भी उसकी ठीक ठाक मुखालफत हुई, मगर उसने कामयाब सियासतदान बनकर एक बार फिर दुनिया को शर्मिंदा कर दिया। इन तीनों कैरियर्स के लिए ये सैकड़ों मरतबा नाकाम हुआ, मगर उसने कभी नाकामी को नाकामी तस्लीम नहीं किया। उसने गिव अप नहीं किया। आर्नल्ड नाकामी को नाकामी नहीं मानता। उसका ख़याल है कि दुनिया में सिर्फ कामयाबी होती है, ताहम कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ कम कामयाब। नाकाम बहरहाल कोई नहीं होता। दूसरा, बार बार ट्राई करो। तुम जिसको नाकामी समझ रहे हो वो प्रैक्टिस है। ये तुम्हें पुख्ता कर रही है, ये तुम्हारी बर्दाश्त और हिम्मत में इजाफ़ा कर रही है। तुम उसे नाकामी ना समझो। ये आजकल अपने पहाड़ी घर में रहता है, एक्सरसाइज करता है, सिगार पीता है और लोगों को नाकामियों का मातम करते देखता है और फिर सोचता है कि अगर किसी मसले ने तुम्हें कत्ल नहीं किया, तुम इसके बावजूद ज़िंदा हो, तो फिर तुम नाउमीद क्यों हो? तुम अपनी प्रैक्टिस को नाकामी क्यों कह रहे हो? तुम उठकर दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम।
आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया।